माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड और कीटोन हमने पूरा कर लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा आज का हेडिंग है। देखिए, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन दिस ग्रुप नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम ये डेफिनेशन ना दे करके कोई दूसरी डेफिनेशन दे तो क्या बनेगा, वो बनेगा कार्बोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए मैं दोनों लिख देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप known as कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, दूसरी डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमारे पास में कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका कार्बोक्सिल डेरिवेटिव हम लेके चले ना तो हम क्या पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पाएंगे। सीधी सी बात है, ये हमारे पास में सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसको आप अल्केन के नाम से जानते हो, मीथेन के नाम से आप इसको जानते हो। अगर हम यहां से क्या करें, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और C डबल बॉन्ड OH जो है अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात समझने वाली ये है कि चलो हमने ये पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ें तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बन जाता है, दो ग्रुप जोड़े तो डाई कार्बोक्सिल डेरिवेटिव बन जाता है, तीन जोड़े तो ट्राई बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात आप क्या लिखोगे, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is CnH2nO2। बहुत बार पूछते हैं जनरल फॉर्मूला क्या है, इथर का पूछ लेते हैं, एस्टर का पूछ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लेते हैं, तो एक बार अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 1 से शुरू हो जाती है। ठीक है, एक कार्बन को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं या फिर मेथनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसको सिंपली वे में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, CnH2n+1 और यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में सबसे बड़ी बात होती है कि इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात जो समझने वाली है वो क्या है, देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर है ना
कार्बो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में R है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये मेरे पास में OH है। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को बड़े ध्यान से देखो तो आप पा रहे हो कि ये मेरे पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास में एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, बट ये दोनों की रिएक्शन शो नहीं करता है। जो हम रिएक्शंस एल्कोहल की पढ़ करके आए थे, जो रिएक्शंस हम कार्बोनिल ग्रुप की पढ़ करके आए थे, वो ये दोनों रिएक्शन ही शो नहीं करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास में थोड़ा सा इंट्रो था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको आपने लिखना है कॉपी के ऊपर। अब देखो बच्चों, अब हमने समझना क्या है, अब हमने समझना ये है कि अगर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास में सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। अगर मैं इससे सिंपल भी बात करूं तो आपको पता है कि HCOOH होता है ना, ये सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है, बिकॉज यहाँ पर एक ही C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मेरे पास में दो ग्रुप लगे हों तो हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये जो कैटेगरी आएगी वो किस में आएगी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आएगी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में आएगी, बिकॉज देयर आर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हेयर। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 3 वाला कर सकते हो, तो CH2 COOH, उसके बाद में CH COOH और इसके बाद में CH2 COOH। ये हमारे पास में क्या आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से हमने एल्कोहल को क्लासिफाई किया था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, उसी प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप जानते भी हो कि जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक स्पेशल पॉइंट आप इस तरह से लिखना कि एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड, ठीक है। एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड। आपको याद होगा हमने हंस डी का रिएक्शन तो नहीं पढ़ी, हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा। आपको याद होगा हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा। हमने ये कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, जैसे हमने सपोनिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पर सोडियम सिट्रेट हम पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे कि C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हम बोलते थे सोडियम सिट्रेट है, ये है ना, सोडियम सिट्रेट है। इसको हम बोलते थे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है, फैटी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड किसको बोलते हैं, ऐसे एसिड्स जो फैट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब दीज आर द, जैसे मैं कहूँ कि पेलामाइड एक होता है, पेलामाइड होता है, एक सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फैट। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड तुमने पढ़ा, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड तुमने पढ़ा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास में, तो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड्स, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। प्यारे बच्चों, मोस्टली जो हमारे